हेलो स्टूडेंट्स। जैसे आप सब, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट लेक्चर फंक्शन एंड लिमिट्स के लिहाज से, ठीक है। आज हम पढ़ने वाले हैं एक तो सैंडविच थ्योरम, ठीक है। काफी मतलब इजी थ्योरम है, ठीक है। इतना मुश्किल नहीं, इसको हमने ना प्रूव करना है, ठीक है, बस सिर्फ पढ़ना है कि क्या है सैंडविच थ्योरम। और एक स्पेशल लिमिट है जो कि स्पेशल थ्योरम का यूज करके हम प्रूव करेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय। अच्छा, तो देखिए सबसे पहले हमारे पास सैंडविच थ्योरम क्या है। सैंडविच थ्योरम, देखो सैंडविच थ्योरम इजी सा थ्योरम है, इतना मुश्किल नहीं है। कि अगर सैंडविच ये कहता है कि अगर मेरे पास लेट सपोज फंक्शन है, एक एफ ऑफ एक्स फंक्शन है, एक जी ऑफ एक्स है एंड एक एच ऑफ एक्स, ये तीन फंक्शन है। अब ये तीन फंक्शन पे, अब ये जो तीन फंक्शंस है ये हमारे पास कुछ इस तरह से है। एफ ऑफ एक्स लेस देन है आर इक्वल टू जी ऑफ एक्स लेस देन आर इक्वल टू एच ऑफ एक्स, ठीक है। अब देखो सैंडविच कहता है कि तीन फंक्शन है हमारे पास, तीन, और वो इस तरीके से है, इस तरीके से, ठीक है, यानी लेस देन। तो फिर हम अगर हम लिमिट दे दें तो इफ इफ लिमिट लिमिट x approaches to c of f of x is equal to L limit L and limit of x approaches to c h of x is equal to L, then limit limit of x approaches to c of g of x also। अब क्या मतलब हुआ देखो, अगर लिमिट f ऑफ x और h ऑफ x जो कार्नर वाले हैं, ये देखो ये कार्नर वाला और ये कार्नर वाला, ये दोनों जो है, अगर इस दोनों की लिमिट सेम है, दोनों की लिमिट सेम है, तो बीच वाला जो है यानी दरमियान वाला, उसका भी लिमिट यही होगा। अब देखो अगर तीन फंक्शन है इस तरीके से, अब देखो इन तीनों फंक्शन का आपने लिमिट फाइंड करना है, और आपको दो फंक्शन का लिमिट पता है, यानी इस कार्नर का वाले और इस कार्नर फंक्शन का, यानी एफ ऑफ एक्स और एच ऑफ एक्स के लिमिट को आपको पता है, तो जी ऑफ एक्स का लिमिट भी वही होगा। ये सैंडविच थ्योरम, ठीक है। सैंडविच थ्योरम यही कहता है, बस यही सैंडविच थ्योरम है, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं है। अब देखो ग्राफिकली इस तरीके से समझा सकता हूं, देखो ग्राफ से, अगर मेरे पास यहाँ पे एक फंक्शन है, ये हमारे पास क्या है, जो है सपोज एच ऑफ एक्स, और एक और फंक्शन है, ये है जो कि है जी ऑफ एक्स, और एक और फंक्शन है जो कि इस तरह से है, और ये है। अब देखो एच ऑफ एक्स सबसे बड़ा है और एफ ऑफ एक्स सबसे छोटा है, और जी ऑफ एक्स इसके दरमियान का है। बाकी देखो इसका ग्राफिंग जो है ना, सबका डिफरेंट है, लेकिन देखो यहाँ पे जो है ना ये पॉइंट, ये इसका यूनिक पॉइंट है, यानी कॉमन पॉइंट है, और यहाँ पे है सी, और इस पे अगर ये कॉमन है तो यहाँ पे लिमिट होगा कि नहीं होगा, यहाँ पे लिमिट होगा। तो इन तीनों का लिमिट क्या होगा, सेम होगा। अगर एच ऑफ एक्स और एफ ऑफ एक्स का लिमिट सेम है, देखो इस तरह के तरीके से ग्राफ होगी। बाकी ग्राफ तो इसके मतलब मैंने तो रफ बनाए हैं, अगर आप इसके ग्राफ्स बनाओगे तो ग्राफ कुछ इस अंदाज से होगी, ठीक है। इसका एक पॉइंट तीनों का कॉमन होगा और उस पॉइंट पे उसका तीनों का सेम लिमिट, जैसा कि यहाँ पे देख सकते, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम देखते हैं एक स्पेशल लिमिट, और सैंडविच का यूज करेंगे। यह हमारे पास एक स्पेशल लिमिट है और वो है भी काफी इंपॉर्टेंट है कि सैंडविच थ्योरम का यूज करके हम इसको प्रूव करें। अब देखो लिमिट ये है कि लिमिट
x approaches to 0, sin x divided by x is equal to 1। ये हमारे पास क्या है 1। अब इसको प्रूव करेंगे, लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये है कि हमारे पास यहाँ पे जो x है, क्या चीज है x, वो मेजर हो रहा है, मेजर्ड इन रेडियन। ये रेडियन में मेजर होगा, ठीक है। ये देखो इंपॉर्टेंट बात है, ये कोई याद रखे। ये मतलब यहाँ पे जो साइन एक्स और एक्स है ना, ये जो एक्स है ना, एंगल ये जो एक्स एंगल है वो रेडियन में होगा, वो डिग्री में नहीं होगा इस लिमिट में, ठीक है। फिर एमसीक्यूज में मैं आपको बताऊंगा कि अगर डिग्री में आ गया तो क्या होगा, फिर वो आगे चल के देख लेंगे। अब देखो इसको हम प्रूफ करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, इसकी जियोमेट्री बनाएंगे। जियोमेट्रिकल प्लस सैंडविच का यूज करके, सैंडविच का यूज करेंगे और इसको क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो पहले इसका डायग्राम बना लेते हैं। हम यहाँ पे लेंगे एक यूनिट सर्कल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक यूनिट सर्कल ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं एक यूनिट सर्कल ले लेता हूँ। अब ये हमारे पास एक यूनिट सर्कल, और लाइंस तो हम वैसे ही, लेकिन एक लाइन भी ले लेता हूँ, जरूरत एक लाइन भी ले ले। सॉरी 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 सॉरी। अच्छा, एक लाइन यहाँ से, सपोज सेंटर है इसका, और मैंने इसको ठीक है। तो ये हमने एक लाइन ले लिया और यहाँ से सेंटर है, ठीक है। बस एक लाइन की जरूरत है, बाकी को हम खुद ड्रॉ कर लेंगे। अच्छा, अभी देखते हैं, खुद ड्रॉ करते हैं। अब देखो यहाँ से हम एक और लाइन बनाएंगे, यहाँ से हम एक और लाइन बनाएंगे और इतना एक्सटेंड करेंगे कि ये और ये परपेंडिकुलर हो जाए, ये इसके साथ क्या हो जाए, परपेंडिकुलर। और यहां से भी हम एक और लाइन बनाएंगे, ठीक है। ये भी एक लाइन बिल्कुल परपेंडिकुलर ही ड्रॉप करेंगे, ठीक है, परपेंडिकुलर। और यहां से ये जो है, ये भी हम एक बनाएंगे, ठीक है ना। अभी देखो ये हमारे पास है O, तो हम O कह देते हैं। ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है R, और ये पॉइंट है Q, और ये पॉइंट क्या है, और ये बात आपको पता होगी कि ये हमारे पास एक यूनिट सर्कल है, यूनिट सर्कल, यानी इसका रेडियस क्या है, 1, का रेडियस 1 है। और यहाँ पे एस आर जो है वो परपेंडिकुलर है, यानी ये लाइन जो है ये परपेंडिकुलर है ओ आर के। अच्छा, अभी देखिए, अभी हम कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे हम लेंगे ट्राइएंगल ओ पी। अब देखो यहाँ पे ट्राइएंगल ओ पी क्यू, ये ट्राइएंगल हम ले रहे हैं, ओ पी क्यू, ये ट्राइएंगल, ठीक है। अब इस ट्राइएंगल में क्या होगा, हम क्या लेंगे, देखो यहाँ पे इक्वल को हटाओ, साइन एक्स, साइन एक्स। अब साइन एक्स ये हमारे पास एंगल है एक्स, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर है कि नहीं है, तो पी क्यू इज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई ओ क्यू। अब ओ क्यू हमारे पास क्या है, ये ओ क्यू, ये रेडियस है कि नहीं, बिल्कुल रेडियस है। तो इसको, रेडियस तो 1 है, तो इसको हम ले लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, ठीक है। फिर इसके बाद हम क्या लेंगे, ट्राइएंगल ओ आर एस, ट्राइएंगल लेंगे ओ आर एस, और इसमें लेंगे टेंजेंट एक्स को। ये हमारे पास ट्राइएंगल ओ आर एक्स, ठीक है, टेंजेंट एक्स। अब टेंजेंट एक्स में परपेंडिकुलर क्या है, आर एस डिवाइडेड बाई ओ आर, ठीक है। ये ज्योमेट्री है, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। और ओ आर हमारे पास क्या है, ओ आर 1 है, तो ओ आर अगर 1 हो गया तो ये आर एस के बराबर होगा, आर एस, ये दूसरा हो गया, ठीक है ना। तो ये दोनों तो हमारे पास। अभी देखो यहाँ पे हम एक इनइक्वालिटी बनाएंगे, लेकिन यह काफी इंपॉर्टेंट बात है। अब हम एक इनइक्वालिटी बनाएंगे, ठीक है। मैं रेड यूज कर लेता हूं, ठीक है।
अब यहाँ पे इनइक्वलिटी को अभी तो नहीं बनाएंगे, अभी हम एरियाज निकालेंगे, ठीक है क्या? फाइंड एरियाज ऑफ दिस थ्री थिंग्स। अब किस तरीके से एरिया बनाएंगे अभी देखो। अच्छा, अभी इस अब पहले तो हम करेंगे सबसे पहला पॉइंट, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ आर क्यू। अब ट्राइंगल ओ आर क्यू का ओ आर क्यू इसका एरिया बनाएंगे। तो एरिया ट्राइंगल का किस तरीके से निकालते हैं? हाफ बेस इंटू हाइट। अब देखो हाफ, इसका बेस क्या है? इसका बेस है ओ आर, इसका बेस है। ये ओ आर क्यू ट्राइंगल है ना, तो ओ आर इसका बेस है और परपेंडिकुलर क्या है? ये परपेंडिकुलर ओ क्यू पी जो है ना, ये इसकी हाइट है, क्यू इसकी हाइट है। अब ओ आर तो 1 है और क्यू पी क्या है? क्यू पी या पी क्यू एक ही बात है, तो ये हमने फाइंड की, ये साइन एक्स है, ये हाफ ऑफ साइन एक्स हो जाए, ठीक है। अब इसके बाद हम दूसरी एरिया निकालते हैं। देखो, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर। अब देखो सेक्टर एक पार्ट होता है ट्राइंगल का, आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। ओ आर क्यू, अब देखो ओ आर क्यू सेक्टर का हम एरिया फाइंड कर, सेक्टर का, ठीक है। अब यहां पे हम लेंगे हाफ ऑफ आर स्क्वायर और यहां पे आप ले सकते हो एक्स। अब देखो सेक्टर क्या है? ओ आर क्यों, ये हमारे पास सेक्टर है। अब ये तो एक ट्राइंगल है, ये जो रेड लाइन है ना, ये ट्राइंगल है, लेकिन यहाँ पे अगर ये आर्क कंसीडर कर ले, ये आर्क जो है ना, तो ये भी ओ आर क्यू एक सेक्टर बनता है, तो इसका एरिया हमें चाहिए, और उसका फॉर्मूला होता है हाफ रेडियस का स्क्वायर और एंगल का, ठीक है। तो रेडियस तो हमारे पास 1 है, तो ये हो जाएगा x/2। और थर्ड एरिया हम फाइंड करेंगे किस चीज का? एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ आर एस, तो इसका एरिया क्या होगा? इसका एरिया होगा हाफ ऑफ ओ आर और आर एस, ठीक है। ओ आर, हाँ ओ आर, हाँ देखो ओ आर इसका क्या है? बेस है, राइट एंगल ट्राइंगल है, और एस आर इसका क्या है? पेंडिकुलर हाइट है, एस आर और ओ आर, ठीक है। ओ आर एस ट्राइंगल। अब ये देखो, अब हमारे पास है हाफ, अभी देखो ओ आर हमारे पास क्या है? रेडियस है, वो तो यूनिट है, और आर एस की वैल्यू हमने फाइंड की है, वो टेंजेंट एक्स, ऊपर जो इक्वेशन में था, तो ये टेंजेंट एक्स बाई 2। तो अब ये तीन एरियाज आ गए। अब देखो ओ आर क्यू का एरिया सबसे छोटा है, फिर ओ आर क्यू सेक्टर का, ये देखो ये एरिया इस ओ आर क्यू ट्राइंगल से बड़ा है, और ओ आर एस का सबसे बड़ा एरिया। तो अब हम इनइक्वालिटी के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। आप थोड़ी सी विजुअलाइजेशन करें कि ट्राइंगल ओ आर क्यू का लेस देन है एरिया, की ट्राई इनइक्वालिटी है, एरिया की, ठीक है, लेस देन है एरिया ऑफ सेक्टर क्यू आर ओ, सेक्टर क्यू आर ओ, फिर लेस देन एस आर। देखो सबसे बड़ा एरिया इसका है, फिर इसका है, फिर इसका है, ठीक है। और इसकी वैल्यू तो हमने फाइंड कर ली। अब देखो यहाँ पे वैल्यू लगा लेते हैं, तो देखो इसकी एरिया है हाफ ऑफ साइन एक्स, लेस देन इनइक्वालिटी इसकी है x/2, इसकी लेस देन है टेंजेंट x/2, ठीक है, इसकी ये है, ठीक है ना। अब देखो इस तीनों को हम डिवाइड करेंगे हाफ ऑफ साइन एक्स, ठीक है, हाफ ऑफ साइन एक्स। अब देखो डिवाइडेड, इनइक्वालिटी डिवाइडेड बाय हाफ ऑफ साइन, तो देखो इसको हाफ ऑफ साइन एक्स से डिवाइड करेंगे तो ये तो 1 होगा ऑलरेडी, और इसको हाफ ऑफ साइन एक्स से डिवाइड करेंगे तो हाफ तो चला जाएगा और x बाई साइन एक्स होगा, और यहाँ पे इसको मतलब साइन एक्स से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास है साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स, इसको डिवाइड करेंगे और यहाँ पे इसके साथ है हाफ भी, हाफ तरह से भी लिख सकते हैं।
और यहाँ पे है हमारे पास हाफ ऑफ साइन एक्स। तो देखो साइन एक्स से कटा, हाफ हाफ से कटा, तो यहाँ पे बचा क्या? यहाँ पे बचा 1 और कॉस एक्स, 1 और कॉस एक्स। अब इस वजह से हम हाफ ऑफ साइन एक्स से डिवाइड कर सकते, क्योंकि एंगल हमारे पास बहुत ही स्मॉल है, सॉरी लेस देन जीरो नहीं, एंगल इज वेरी स्मॉल। एक्स एंगल है ना वो बहुत ही स्मॉल है, तो इस वजह से अभी देखो, अभी क्या करेंगे हम, इसको रेसिप्रोकल करेंगे। तो देखो रेसिप्रोकल करेंगे, 1 को रेसिप्रोकल करेंगे 1 को रेसिप्रोकल करेंगे तो साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, और इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो कॉस एक्स। अब देखो ये रेसिप्रोकल करेंगे तो इनइक्वालिटी को भी चेंज कर सकते हैं ना, इनइक्वालिटी को मस्ट आपने चेंज करना, ठीक है, ये इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज होती है। और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, और इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, कॉस एक्स, बस सिर्फ इनइक्वालिटी को उल्टा करेंगे, ठीक है, ताकि सही वे में आ जाए, वो सैंडविच थ्योरम में आ जाए। अभी देखो, अभी हम ये अभी देखो सैंडविच थ्योरम लगाएंगे। ये हमारे पास क्या है, जो कि है एफ ऑफ एक्स फंक्शन, ये हमारे पास है जी ऑफ एक्स, और ये हमारे पास है एच ऑफ। अब देखो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या है। अब देखो कॉस एक्स का लिमिट जीरो पे क्या है, देखो कॉस एक्स का एक्स लिमिट क्या है जीरो पे, इसमें डायरेक्ट जीरो डाल दो 1, और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो एच ऑफ एक्स क्या है, एच ऑफ एक्स हमारे पास 1 है कि नहीं, तो इसका लिमिट भी 1 आएगा, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का कांस्टेंट लिमिट होगा, तो ये देखो 1 1 सही है। अब देखो अगर इसका 1 आ रहा है और ये हमारे पास इस अंदाज में भी है, तो देखो सैंडविच क्या कहता है कि अगर इन दोनों का सेम लिमिट आ रहा है तो लिमिट दरमियान वाला जो है, यानी लिमिट ऑफ जी ऑफ एक्स, और जी ऑफ एक्स है हमारे पास साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, एक्स अप्रोचेस टू जीरो, वो भी 1 होगा। देखो ये लिमिट प्रूफ हो गया, लिमिट हमारे पास प्रूफ, ठीक है ना, यही लिमिट था और हमने प्रूफ भी कर दिया, ठीक है, ज्योमेट्री और ये सैंडविच थ्योरम का यूज करके। तो ये काफी इंपॉर्टेंट लिमिट है, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट। अच्छा, अभी इसके बाद हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, देखो इसके बाद हम एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले। तो देखो एमसीक्यूज क्या है कि अगर कोई आपसे कहे कि यहाँ पे एमसीक्यू है कि साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स इज विच फंक्शन, यानी आपको ऑप्शन दिए है ऑड है, आपको बी ऑप्शन है इवन है, तो कौन सा फंक्शन है। इसके लिए कंडीशन है, तो यह हमारे पास क्या, कौन सा फंक्शन है, इवन फंक्शन है, एक इवन फंक्शन। अब देखो ये इवन फंक्शन किस तरीके से है कि अगर मैं इसमें एफ ऑफ माइनस एक्स डाल दूं तो क्या होगा, तो देखो इसमें माइनस साइन एक्स होगा और डिवाइडेड बाई माइनस एक्स होगा, तो एक्स एक्स कटेगा तो ये एफ ऑफ एक्स के बराबर होगा, ठीक है, वो कंडीशन मैंने ट्रिग्नोमेट्री पूरा प्लेलिस्ट करवाया, ठीक है, उसमें बताया। तो ये हमारे पास एक इवन फंक्शन। अच्छा, अभी और बात कि साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स का ग्राफ क्या है। अब देखो इसका ग्राफ क्या है, अब देखो इसके सारे वैल्यू इसके डोमेन में है, मतलब एक्स के डोमेन में है, बस एक्स इज इक्वल टू जीरो इसके डोमेन में नहीं है, ये इसका डोमेन है, क्योंकि एक्स अगर जीरो नीचे हो जाए तो फिर 0/0। अब देखो इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से, ये आपको पता हो, यहाँ पे सिर्फ होल है। अब देखो यहाँ पे होल्स क्यों बना, क्योंकि एक्स इज इक्वल टू जीरो पे इस पे कोई वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे हमने एक होल क्रिएट कर दिया, ठीक है, एक हेलो सर्कल, ताकि इसमें कोई वैल्यू नहीं है, है ना। अच्छा, अब और एमसीक्यूज देखते हैं, और एमसीक्यूज क्या है और क्या नहीं है, चलिए देखते हैं। अब देखो सबसे पहले हमारे पास है लिमिट एक्स इज इक्वल टू जीरो साइन पी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। अब देखो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। अब देखो यहाँ पे एंगल है पी एक्स, और यहाँ पे आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते कि वन गलत है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी एक्स होना चाहिए, यहाँ पे भी एक्स होना चाहिए, और यहाँ पे जो कि एंगल है पी एक्स, तो यहाँ पे भी पी एक्स होना चाहिए। तो इसके साथ हम क्या करेंगे, यहाँ पे भी पी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे डिवाइड, यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो ये लिमिट क्या हो जाएगा, ये अभी हमने लिमिट प्रूफ कर दिया, 1 और p बच जाएगा, ठीक है, 1 और p बच जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, अभी अच्छा, तो p हो जाएगा का लिमिट, सही है। अच्छा, और एमसीक्यूज, अब और एमसीक्यूज हमारे पास है,
काफी इंटरेस्टिंग से है कि हमारे पास अभी देखो एक और एमसीक्यू है। अगर लिमिट है x अप्रोचेस टू पाई बाई 2 और यहाँ पे है साइन x डिवाइडेड बाई x और आपको ऑप्शन मिला है 1, बी ऑप्शन मिला है 2, सी ऑप्शन मिला है 0 और डी ऑप्शन मिला है नन। तो इसमें कौन सा वैल्यू होगा? ठीक है, आप कहोगे कि 1 नहीं, यहाँ पे 1 नहीं, यहाँ पे नन है, कोई भी वैल्यू इसमें नहीं। ठीक है, अब इस वजह से नहीं है क्योंकि यहाँ पे देखो x अप्रोच करता है पाई बाई 2, x अप्रोच 0 को नहीं करता। अगर 0 को करता होगा तो 1 आता। ठीक है, अब देखो आपने पहले डालना होगा अपने लिमिट को। अब देखो इसमें तो डायरेक्ट हम अपने लिमिट को डाल सकते हैं ना, साइन पाई बाई 2 और पाई बाई 2। तो साइन पाई बाई 2 क्या है? 1 और डिवाइडेड बाई पाई बाई 2, तो ये हो जाएगा 2 पाई बाई। देखो इसका आंसर है, तो हमने डायरेक्ट डाल दिया। ये कंफ्यूजन सिर्फ क्रिएट करेगा आपके दिमाग में। ठीक है, सिर्फ कंफ्यूजन होगा, बाकी कुछ भी नहीं। ठीक है, पहले लिमिट डाल के चेक करो, फिर उसके बाद उस पर स्पेशल लिमिट लगा। अच्छा, और एमसीक्यूज क्या है? देखो हमारे पास यहाँ पे दिया है कि लिमिट लिमिट अल्फा अप्रोचेस टू 0 अप्रोचेस टू 0 साइन अल्फा डिवाइडेड बाई अल्फा। अब देखो अल्फा हमारे पास डिग्री में, तो डिग्री में हम इसको कन्वर्ट करेंगे। डिग्री में अल्फा को किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे? देखो डिग्री में अल्फा को कन्वर्ट करेंगे तो लिखेंगे पाई बाई 180 इंटू अल्फा। तो इसको डिग्री में पहले पहले आपने इसको सॉरी रेडियन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा साइन पाई बाई 180 डिग्री अल्फा, और यहाँ पे भी हम नीचे भी पाई बाई 180 मल्टीप्लाई करेंगे अल्फा, और यहाँ पे भी पाई बाई 180 मल्टीप्लाई। तो ये देखो ये तो 1 हो जाएगा, ये लिमिट है, अभी स्पेशल लिमिट। यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1 और ये भी हो गया। ठीक है ना? अच्छा, अभी और तो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज नहीं है, यही बस एमसीक्यूज थे। ठीक है, चूंकि जितने भी इंपॉर्टेंट थे वो मैंने सारे करवाए। ठीक है, बाकी खुद प्रैक्टिस कर लेना, और इंशाल्लाह बस ये चैप्टर खत्म हो रहा है, तकरीबन धीरे धीरे 1-2 लेक्चर रह गए हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।